Forget about the intro, you already watched the thumbnail. So this is gonna be a part 1 video of volume 16 of Berserk, the greatest manga of all time. Volume 14, volume 15 already मैंने cover कर लिया है 4 वीडियो में, and this is gonna be a part 1 video for volume 16. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वॉल्यूम लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम 16 की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं. तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वॉल्यूम 16 की भाई यहाँ पर से जो है हमें बहुत सारे जो है नए नए कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. स्टोरी जो है थोड़ा बहुत हो सकती है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए किसी किसी लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक जो है हम स्टोरी में खाली गट्स को ही फॉलो कर रहे थे. बट अब यहाँ से हमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं. तो भाई मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं हर एक पेज को पढ़ूँ और तुम्हें एक्सप्लेन करूँ. तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा पेशिंग की इशू हो सके. जहाँ पर मुझे पहले 2 वीडियोज़ लगती थी एक वॉल्यूम को कवर करने में, यहाँ से क्या पता मेरे को 3 या फिर 4 वीडियोस भी लग जाएं एक ही वॉल्यूम को कवर करने में. ये सारी प्रेडिक्शन है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि 4 वीडियो ही लगेंगी. ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 ही वीडियो में फिर से कवर कर लूँ. बट मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं यहाँ पे हर एक पेज यहाँ पे ध्यान से पढ़ूँ. इससे पहले ऐसा था कि मुझे स्टोरी याद थी थोड़ा बहुत, और इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा था नहीं कि भाई स्टोरी में इतनी ज़्यादा डेप्थ थी नहीं. तो फिर मैं ऐसे ही मतलब पैनल को देख के ही समझ जाता था कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था. बट यहाँ पर से अब ऐसा होगा कि भाई मैं हर एक पैनल को पढ़ने की कोशिश करूँगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा मेरे को टाइम लग जाए यहाँ पे एक वॉल्यूम को कवर करने में. एंड दैट्स इट भाई. इट्स काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर कि हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा. तो अभी हम पढ़ते हैं भाई हमारा कन्विक्शन आर्क लॉस्ट चिल्ड्रन बर्ज़र्क वॉल्यूम 16, जहाँ पे कि हमारा पेज की शुरुआत होती है हमारे एक बुड्ढे के साथ में जो कि हमारा जिल का फादर है. एंड दैट गाय वाज लुकिंग सो डैम एक्साइटिंग बिकॉज ही इज़ लीडिंग द होली चेन नाइट. ऑफकोर्स भाई यहाँ पे वो होली चेन नाइट को लीड कर रहा है या फिर बोल सकते हैं नेविगेट कर रहा है मिस्टी वैली की तरफ. एंड दिस गाय वाज सो डैम एक्साइटेड बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ लास्ट वीडियो कि दिस गाय इज़ अ वांना बी नाइट भाई ऑफकोर्स. और अभी भाई उसका सपना जो है पूरा होने जा रहा है. काइंड ऑफ मतलब टेम्प्रेरी है सही, बट ऑफकोर्स भाई थोड़े टाइम के लिए वो एज अ नाइट वाली फील ले सकता है. तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था. इसीलिए भाई वो जंगल में भाई किसी की भी बात सुने बिना अपने घोड़े को लेके सबसे आगे दौड़ रहा था. जिसपे कि हमारा जो सेरपिको है वो यहाँ पे रिप्लाई देते हुए पूछता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा आप आराम से चलेंगे तो अच्छी बात थी. यहाँ पे जो रास्ता है वो ख़राब है और यहाँ पे घोड़ों के लिए यहाँ पे जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है. बट यहाँ हमारा जो यहाँ पे जिल का फादर है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनता है और यहाँ पे चलते जाता है. बट वो यहाँ पे गिर जाता है. एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ फनी सीन भाई. जिस तरीके का उसने रिएक्शन दिया था वो बच्चों वाला रिएक्शन. वैसे भाई वो इतना गुड गाय काइंड ऑफ है नहीं ना. बच्चा मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ही मतलब तुम इस पर कुछ सिंपैथी या फिर क्यूट वाले बताओ. भाई ये बंदा बहुत हरामी है कसम से कह रहा हूँ. अपनी बीवी को मारता है, अपनी बच्ची को मारता है दारू पी के भाई. एकदम काइंड ऑफ टॉक्सिक काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस करता है ये बुड्ढा भाई. ऐसा है नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं तो तुम इसे क्यूट वे में लो. नहीं भाई ये बंदा बहुत हरामी है. यही मैंने तुम्हें बताया. और मैंने यहाँ पे एक वर्ल्ड यूज़ किया सेरपिको. यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर का नाम लिया है. इससे पहले ये कैरेक्टर यहाँ पे था नहीं सीरीज़ में. तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है. ये है हमारा सेरपिको जो कि हमारे होली चेन नाइट का जो एक मेम्बर है. और यहाँ पर अगर तुम्हें थोड़ा और डेप्थ में जाऊँ तो ये जो बंदा है हमारी जो होली चेन नाइट का जो कमांडर है जिसका नाम फ्रांसिस है. जिसका नहीं जिसका, हाँ जिसका मतलब जिसकी बोल सकते हैं. जिसकी नाम जिसकी नहीं यार, सी इज़ अ फीमेल ऑफकोर्स. इसका नाम फ्रांसिस है. उसका ये पर्सनल सर्वेंट है. अभी के लिए तुम इतना याद रखना ठीक है. जो हमारा सेरपिको है वो होली चेन नाइट में एक मेंबर है और साथ ही साथ हमारे जो कमांडर फ्रांसिस है उसका पर्सनल सर्वेंट है. सबसे ज़्यादा क्लोज यही बंदा है उसके. तो इसको थोड़ा याद रखना. ये बंदा थोड़ा यहाँ पे केयरलेस टाइप का लगेगा तुम्हें कि भाई यहाँ पे थोड़ा लेज़ी टाइप का गाय है. ऐसा ही इसका कैरेक्टर थोड़ा लेज़ी टाइप का दिखा रखा है यहाँ पे. वही वाला सीन है. उसके बाद हमें हमारे जिल के फादर का सीन दिखाते हैं जिसकी आंखों में भाई एकदम चमक थी. एंड वो यहाँ पे गिरते ही उठ जाता है. उसके बाद उसका रिएक्शन था दैट वाज नथिंग, लीव इट टू योर हम्बल सर्वेंट ज़िपक, आई विल श्योर टू गेट यू टू द मिस्टी वैली सेफली. ऑफकोर्स भाई उस बंदे का यहाँ पे यही रिएक्शन था कि भाई वो हंस रहा था. एंड वो लगेगा कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपुन है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और मेरा नाम है ज़िपक और मैं तुम्हें यहाँ पे मिस्टी वैली के लिए लीड करूँगा. जिस पे कि एक और कमांडर है थोड़ा दिस गाय इज़ काइंड ऑफ ओल्ड गाय यहाँ पे, पर ये भी कमांडर ही है ठीक है. एक तरीके से अपर रैंक वाला बंदा है जो कि यहाँ पे हमारे जिल के फादर को रिप्लाई देते हुए कहता है योर हार्ट इज़ रेस्टलेस, आई अंडरस्टैंड मिस्टर ज़िपक, you volunteered for this life threatening duty out of concern for your children. Oh bhai, you are a paragon of fanhood and a devout
फ्लावर एज वेल, जिस पे कि हमारा जो जिल का फादर है वो रिप्लाई देता है वेल वेल आई वुडेंट गो दैट फार, जिस पे कि हमारी अब हमारे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं हमारे फ्रांसिस का सीन, जो कि यहाँ पे बोलती है और भाई यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ लिया यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे जिल का फादर है वो नीचे गिर जाता है। ओके यार मादर यार बहन के लोड़े साले, फक यार कहाँ पे था मैं। ओके तो हमारे जिल का फादर है जो यहाँ पे रिप्लाई देते हुए कहता है कि भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इस काम के लिए ही बना हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे मिस्टी वैली तक लेके जाऊँगा ऑफकोर्स। जिस पे कि हमारा जो सेकंड कमांडर है, मुच्छड़ कमांडर है, वो यहाँ पे रिप्लाई देते हुए कहता है कि भाई मुझे पता है सर आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस है, मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल भी थकते नहीं हैं और आप जो है इसी दिन के लिए यहाँ पे पैदा हुए थे। आप जो है अपनी बीवी बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं करते हो और अपनी लाइफ को यहाँ पे एक तरीके से डेंजर में डाल लोगे अपनी बीवी बच्चों की बिना चिंता किए हुए है। तो मतलब तुम यू आर नथिंग मोर देन अ काइंड ऑफ एक रेकलेस फादर, एक रेकलेस हस्बैंड है। जिसपे कि हमारा जिल का जो फादर है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे काइंड ऑफ ऑकवर्ड बन जाता है भाई। ऑफकोर्स भाई वो यहाँ पे लीड तो कर रहा है बट यहाँ पे उसकी सच्चाई जो सबको पता चल चुकी है कि ये बंदा जो है अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। एंड इसके बाद हमें हमारी फ्रांसिस का सीन दिखाते हैं। फ्रांसिस लुकिंग गुड गर्ल, वाई लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, सी इज काइंड ऑफ लुकिंग गुड एंड सी रिप्लाइज कि भाई यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे हमारे जो सेरपिको है उसने यहाँ पे सही बात बोली है, आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए भाई सारे जो लोग हैं अपने घोड़ों से नीचे उतर जाओ और यहाँ से हम आगे का रास्ता जो है पैदल तय करेंगे। ये हमारा जो रिप्लाई है यहाँ पर मिला था। उसके बाद हमें एक गार्ड का सीन दिखाते हैं, गार्ड नहीं मतलब एक नाइट का सीन दिखाते हैं, रैंडम नाइट है जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बंदा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक दिख रहा है, जो कि कह रहा था व्हाट इज़ इट, व्हाट द हेल इज दिस शिट इवन अबाउट। एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी काइंड ऑफ बहुत सारी यहाँ पे डेड बॉडीज़ मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बहुत सारी यहाँ पे डेड बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे फ्रांसिस के सामने एंड एवरी वन वॉज सो डैम फकिंग सरप्राइज। हमारा जो जिल का फादर है ही वॉज लाइक कि दिस इज़ क्रेजी, क्योंकि भाई कब फर्स्ट भाई मतलब यहाँ पे मिस्टी वैली के अंदर आए थे, अब उनके सामने यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लाशों की ढेर बिछी हुई थी। एंड आई डोंट थिंक आई रियली हैव टू टेल यू कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शिट। ऑफ कोर्स भाई आवर गट्स, भाई हमारा जो गट्स, मैंने तो पिछले चैप्टर में बताया था कि यहाँ पे फाइट कर रहा था और ये सारी जो डेड बॉडीज़ है वही डीमंस वगैरह की है। भाई यहाँ पे गट्स ने उनके बहुत बुरे हाल कर रखे हैं भाई, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। वैसे ही गट्स की शॉट बहुत बड़ी है एंड तुम देख सकते हो उनकी हालत भाई, तो किसी को बीच से काट रखा है, किसी का सर गायब है, मतलब किसी के लीवर्स वगैरह बाहर आ रखी है, किसी की आंतें वगैरह, मतलब बहुत गंदा, बहुत ही घिनौना सीन कर रखा है यहाँ पे गट्स ने भाई। बहुत गट्स यार बहुत काइंड ऑफ कि ब्रूटली तरीके से मारता है भाई गट्स, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। तो शॉट्स जब पड़ती है ना भाई बंदों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब हड्डियाँ टूट जाना काइंड ऑफ स्टफ मतलब बहुत दर्दनाक मौत देता है यार गट्स, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं तुम्हारा पूरा पेज पढ़ूंगा। हमारा जो मुच्छड़ कमांडर था उसका रिएक्शन पढ़ते हैं। Once more a mountain of corpses, but all the bodies look as if they were blown apart by cannon fire. If this indeed was the work of black swordsman, he must be leading some group of सोल्जर्स। जिसपे कि हमारा सर पे को रिप्लाई देते हुए कहता है आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ही प्रॉब्ली डिड दिस ऑन हिज ओन। एट अ ग्लांस दीज बॉडीज अपेयर टू बी द वर्क ऑफ अ कैनन और समथिंग, बट दीज आर अनमिस्टेकेबली एज वेपन वुंड्स। आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ रेदर मैसिव ब्लेड swung with incredible speed, and I X know something much more than that. As all the corpses are in the same state, I assume they were all attacked by the same weapon. Additionally, I think it is unnatural to propose that there is more than one person who could handle such a weapon. ओके तो जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे उनके सामने जो बहुत सारी डेड बॉडीज़ दिखी, हमारा जो मुच्छड़ था उसका रिप्लाई यही था कि भाई अगर ये काम अगर हमारे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का है तो वो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक पूरी की पूरी
सोल्जर का या फिर बोल सकते हैं पूरी एक सेना, या फिर उसके साथ या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, या फिर बहुत सारे एक तरीके से वो मतलब बहुत सारे बंदे हैं। ये बंदा जो है अकेले बंदे का ये कोई काम नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे हमारे जो मुच्छड़ बुड्ढा है उसका यहाँ पे रिप्लाई था कि ऑफकोर्स भाई यहाँ पे ये काम है, किसी ने कैनन करके किया है या फिर किसी ने यहाँ पे गन शॉट किया या फिर कैनन शॉट किया है। ये मतलब एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मारना है, फिर इतनी ज़्यादा बंदों को मारना एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। जिस पे कि हमारा सेर्पिको रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक ही बंदे का काम है। अगर तुम दूर से देखोगे तो लगता है कि ये डेड बॉडीज़ जो है कैनन फायर से उड़ाई गई हैं, बट अगर तुम इन डेड बॉडीज़ के पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई इनको यह काटा गया है यहाँ पे किसी शार्प चीज़ से, किसी यहाँ पे वो धारदार चीज़ से जो है यहाँ पे इन बॉडीज़ को काटा गया है। और हमारा जो सेर्पिको है ये भी पॉइंट आउट करता है कि भाई जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं उनकी जो बॉडीज़ है उन पे जो वुंड्स वगैरह हुए हैं वो सारे ये सेम है, जिससे कि हमारा सेर्पिको कंक्लूजन निकालता है कि ये जो जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं यहाँ पे एक ही तरीके की तलवार से काटे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी तलवार है। और साथ ही साथ हमारा जो सेर्पिको है ये भी पॉइंट आउट करता है कि भाई ये कहना उल्टी बात हो जाएगी कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी तलवार को कोई यहाँ पे बहुत सारे बंदे चला रहे होंगे। भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे नेचुरली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोग जो कि है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ ग्रुप पे गैदर होना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो सेर्पिको यही कहता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं एक ही बंदे ने यहाँ पे सारी डेड बॉडीज़ बिछाई हैं और उसके पास एक बहुत बड़ा वेपन है, शार्प वेपन, या फिर कोई तलवार हो सकती है या फिर कोई एक्स हो सकता है। जिस पे कि हमारा है जिल का फादर जो है यहाँ पे रिप्लाई देता है, या नो डाउट इट श्योर आर्ट नो एक्स ही स्वंग अराउंड द ह्यूज स्वॉर्ड दैट वाज लॉन्गर ही इज़ अ टेरर। तो ऑफकोर्स भाई हमारा जो सेर्पिको फादर है उसने हमारे गट्स को पहले भी देख रखा है, जिस पे कि वो हमारे सेर्पिको को बोलता है, हमारा जिल का फादर, कि भाई मैंने उस बंदे को देखा हुआ है और वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं टेरर, क्या आपको बोल सकते हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो बंदा जो है अपने साथ एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को कैरी करता है जो कि हमारे गट्स से भी बड़ी है। ये सब चीज़ें ये हमारे गट्स क्या बोलते हैं जिल का जो फादर है यहाँ पे हमारे होली चेन नाइट्स को बता रहा था। तो जिस पर कि हमारा जो मुच्छड़ है फिर से रिप्लाई देते कहता है कि इफ़ दैट इज़ इंडीड द ट्रूथ द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन इज़ नो डाउट द हॉक ऑफ डा यहाँ तक बोलता है वो, जिस पे कि हमारी फ्रांसिस यहाँ पे रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि अजन you must say that name lightly, it would be profane. Yes, I spoke rationally. नाउ लेट्स डिपार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मुच्छड़ था यहाँ पे हमारा जो उसका नाम है हमारा अजन, ये बंदा जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाय इन दिस होली चेन नाइट, जो भी हमारे जो होली चेन नाइट है उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाय है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वो कुछ बोल रहा था कि अगर ये हमारे जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है अगर ये उसी के काम है तो बेसिकली ही इज़ नॉट अ फकिंग ह्यूमन, ही इज़ अ हॉक ऑफ द कुछ ऐसे कुछ बोलने वाला था, बेसिकली हॉक ऑफ डार्कनेस बोलने वाला था हमारे गट्स को। बट हमारे जो फ्रांसिस है उसको हमारे अजान को यहाँ पे रोकती है एंड ही वाज लाइक कि अगर वो यहाँ पे हॉक ऑफ डार्कनेस है तो तुम्हें भाई उसके नाम को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली यही हमारा सीन चल रहा था। इन आ नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हमारी जो फ्रांसिस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज है एंड सी वाज लाइक द माउंटेन ऑफ द कॉस्पस, क्या बोल रहा हूँ मैं, द माउंटेन ऑफ द डेड बॉडीज एंड दोज विलेजेस चिल्ड्रन, इफ द रियली इज ही इज डूइंग अलोन, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नो डाउट, हॉक ऑफ द डार्कनेस, आई स्वेयर आई विल कैच यू पर्सनली, आई स्वेयर इट ऑन माई फेथ। तो भाई हमारे जो प्रिंसेस है फिर बोल सकते हैं कमांडर फ्रांसिस है वो यहाँ पे एक तरीके से गुस्सा हो गई है या फिर अपने जो मोटिव है उसके लिए और ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से मोटिवेटेड हो चुकी है, क्योंकि भाई उसका कहना है कि वो अगर डेड बॉडीज़ भी अगर गट्स ने बिछाई हैं और उन बच्चों को भी अगर यहाँ पे उसी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ने मारा है तो ही इज़ नो डाउट अ हॉक ऑफ डार्कनेस, वो एक बुरी शक्ति है और मैं उसे पकड़ के रहूँगी। ये हमारी फ्रांसिस का कहना था भाई। ऑफ कोर्स इन नेक्स्ट सीन हमारा जो सीन है हमारा शिफ्ट होता है हमारे गट्स पे, जो कि अभी भी भाई यहाँ पे उसी केव के
अंदर है, और वो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं एक तरीके से हमारे एल्फ हैं, वैसे बी हैं यार, वो हम बी बोलेंगे ठीक है उनको, उनके साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। और भाई इज़ इन अ रेज मोड भाई, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, ही इज़ जस्ट किलिंग देम इन अ पार्ट भाई, ही इज़ जस्ट स्प्लिटिंग देम इनटू 2 पीसेस एंड डिस्ट्रॉइंग देम विथ हिज लार्ज, या फिर उसके बिग स्वॉर्ड भाई ऑफ कोर्स। और हमारे जो पक है और हमारे जिल है वो सब यहाँ पे इस मसगर को यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ ना कि हमारा जो गट्स है जिस तरीके से यहाँ पे सबको मार रहा था, ही वॉज लुकिंग सो डैम काइंड ऑफ ब्रूटल यू नो। वो बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन तो नहीं लग रहा था भाई, ऑफ कोर्स भाई, ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ ह्यूमन एट इट ऑल। एंड भाई हमारा जो गट्स है उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं भाई, ही इज़ इन अ रेज मोड भाई, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू भाई, वो बंदा यहाँ पे अपना माइंड यहाँ पे लॉस कर चुका है भाई यू नो, उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड यहाँ पे लॉस कर लिया है, एंड ही इज़ रेडी टू किल एवरी सिंगल वन भाई देयर भाई, ऑफ कोर्स भाई ही इज़ रेडी टू किल एवरी वन देयर। इन अ नेक्स्ट सीन हम देख सकते हैं हमारे क्वीन ऑफ एल्फ को जिसका नाम है रोजिन, एंड उसके कुछ वर्ड्स हैं, मैं तुम्हें इस पेज को पहले तुमको पढ़ के सुनाता हूँ ठीक है, जिस पे कि हमारा जो क्वीन ऑफ एल्फ है सबसे पहले वो बोलती है, यू बास्टर्ड नॉट बैड फॉर अ ह्यूमन बट there are still many more of them, you won't win or if they all attack at once, this is punishment for trashing the emergency grounds, everyone chew him slowly। तो बेसिकली हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, बट भाई वो हमारे गट्स की जो पावर है उसको एक्नॉलेज तो कर रही है, वो यहाँ पे बोल रही है एज अ ह्यूमन तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है, या फिर तबाही मचा दी है, बट यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। जो हमारा जो इमरजेंसी ग्राउंड था बेसिकली जहाँ पर ये बच्चे पैदा करती थी अंडों के बाहर, उसको हमारे गट्स ने जला दिया है पूरा, जिस पे भाई वो बोलते कि इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। और उसके बाद जो है वो बच्चे कुचे जो उसके चारों तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत बीज वगैरह फिर हो सकते हैं एल्फ वगैरह जो थे, उनको ऑर्डर कर दिया कि भाई हमारे गट्स पे अटैक करो। और हमारा गट्स जो है वो यहाँ पे चारों तरफ से घिर चुका है भाई उन मधुमक्खियों से, एंड नाउ ही इज़ काइंड ऑफ लुकिंग काइंड ऑफ अ वीक भाई, ऑफ कोर्स बिकॉज क्योंकि भाई वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे 3 यहाँ पे फाइट यहाँ पे ऑलरेडी लड़ चुका है। यहाँ पे एक बार वो हमारे उन जानवरों से या फिर हो सकते हैं उन डीमन से लड़ा था, जिससे यू नो जहाँ पे कि अभी करंटली हमारी फ्रांसिस वगैरह हैं, हमारी होली चैन नाइट वगैरह हैं। उसके बाद वो वहाँ पे एक यू नो प्रेइंग मैंडिस और एक यहाँ पे हमारा दूसरा बग था उससे लड़ा था, और करंटली वो यहाँ पे इन 20 से लड़ रहा है। तो तीसरी फाइट है, और ही वॉज ऑलरेडी सिक यू नो, ही वॉज ऑलरेडी फीलिंग डिजी एंड ही जस्ट लॉस सो मैनी, फिर वो टू मच ऑफ हिज ब्लड। तो ऑफकोर्स भाई ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। ये सब चीज़ें जो मैं तो बता रहा हूँ एक ही पैनल तक सीमित है ठीक है। दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि भाई ही इज़ स्माइलिंग ब्रदर, ही जस्ट फकिंग स्माइलिंग एंड ही जस्ट अ फकिंग बीस्ट। और उसके बाद वो बंदा यहाँ पे सीधे ही यहाँ पे आग में कूद जाता है भाई, क्योंकि भाई उसके जो चारों तरफ थे वो यहाँ पे वो बीज वगैरह जो थे उस पर अटैक कर रहे थे, वो उनको लेके ही यहाँ पे आग में कूद जाता है। एंड उसके बाद वो बाहर आता है, ओह फक भाई, जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई, ही वाज लुकिंग सो डैम गुड भाई, मतलब जस्ट लुक एट हिम भाई। और सबसे मज़ेदार बात मालूम क्या है, जो वहाँ पे एल्फ वगैरह थे ना, जो वो सारे तो एट द एंड ऑफ द डे यू नो ह्यूमन चाइल्ड ही थे जिनको एल्फ में बना रखा था। जैसे ही उन्हें वो आग में डालता है और बाहर आता है वो सारे जल जाते हैं, और वो जितने भी डेड बॉडीज या फिर बोल सकते हैं एल्फ थे वो वापस से ह्यूमन चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई, ओह फक भाई, उसके जो गट्स के जो चारों तरफ है बच्चों की डेड बॉडीज़ बीत जाती हैं, उसके सर के ऊपर खून है बच्चों का, उसके जो मुंह है उसके अंदर बच्चों के लिम्स वगैरह और लीवर्स पता नहीं क्या क्या वो बॉडी पार्ट वगैरह दिख रहे हैं भाई। एंड डैम भाई लुक एट हिम, ही लुक्स सो डैम क्रूल एंड मतलब ही लुकिंग लाइक अ समवन हु जस्ट केम आउट फ्रॉम द हेल भाई, मतलब लुक एट हिम, बच्चों की डेड बॉडीज़ बोन्स भाई, एंड उसके कंधे पे बच्चे की हड्डियाँ अटक रखी हैं, उसके मुँह में जो है काइंड ऑफ यू नो लीवर वगैरह कुछ या फिर कुछ यू नो इंटरनल बॉडी पार्ट वगैरह कुछ उसके मुंह में है, और उसके पूरे आर्मर पे यहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो रखा है भाई। ही लुक्स सो डैम फकिंग ब्रूटल भाई, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। फक भाई, मतलब क्या हुआ, माइक डेड हो गया क्या मेरा? फक, ओके माइक चल रहा है ठीक है। बेसिकली भाई माई माइक इज़ डेड भाई, लाइट यहाँ पे चली चुकी है, फिर हो सकते हैं चली जा चुकी है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर दे ठीक है। मेरा माइक डेड पड़ चुका है भाई, यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत बुरी होने वाली है। ओके लेट्स बिगिन। तो भाई देख सकते हैं हमारा जो गट्स है ही वाज ब्लीडिंग एंड ओह शिट भाई, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। एंड उसके बाद हमारे जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसका यहाँ पे रिप्लाई था, आर यू अ रियली अ ह्यूमन बीइंग भाई, ऑफ कोर्स भाई, मतलब व्हाट द हेल आर यू भाई। एंड
It's the same question you should be asking from Guts right now. But just look at him, bhai. He looked like a more demon as compared to real demons here. You know, he looked like a someone who just came out of from the hell, and now he's just killing every fucking single being there, bhai. Just look at him. Oh damn, भाई मतलब मेरे को तो भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का है. मेरे को यही पैनल देखने का मन कर रहा है भाई. मतलब बहुत ब्रूटल पैनल था ये. एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारी जो एल्फ है, एल्फ बोले तो हमारी पक है, और हमारी जो जिल है वो यहाँ पे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं. और उनके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ. अ फॉरेस्ट घोस्ट, दोज वेर द वर्ड्स दैट वेंट थ्रू माई माइंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम lit by the thing lightning flash. तो बेसिकली यहाँ पे सही उसने यहाँ पे सही वर्ड बोले. हमारी जो जिल है जब पहली बार हमारे गट्स से मिली थी ना वॉल्यूम 15 की स्टार्टिंग में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर जब उसने पहली बार गट्स को देखा था तो उसने यहाँ पे उसके जो दिमाग में जो पहला वर्ड आया था वो था फॉरेस्ट घोस्ट. एंड राइट नाउ ही इज़ काइंड ऑफ सरप्राइज एंड स्कैर्ड भाई, क्योंकि हमारा जो गट्स है ही लुक लाइक अ घोस्ट भाई. मतलब जिस तरीके से वो चारों तरफ से यहाँ पे ब्लड से यहाँ पे घिरा हुआ है, यहाँ पे ब्लड से उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे कवर हो रही है. ही लुक लाइक अ क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ अ घोस्ट भाई, या फिर बोल सकते हैं डेविल. बट ही द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम राइट नाउ इज़ नथिंग सो जेंटल एज दैट. जिसपे कि हमारे जो क्वीन ऑफ रिप्लाई, क्या फिर बोलते हैं क्वीन ऑफ एल्फ है, उसका रिप्लाई होता है यू विल पे, यू आर गोइंग टू पे फॉर दिस भाई. ऑफकोर्स भाई हमारा जो गट्स है ही इज़ नॉट स्टॉपिंग भाई, ही इज़ जस्ट हेयर टू किल एवरी फकिंग सिंगल बीइंग हियर. नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारी जो जिल है और हमारी जो क्या बोलते हैं हमारा गट्स है, उनकी फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है. और हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है वो अपने फोरहेड से कुछ टेंटिकल्स टाइप का निकालती है बारीक हल्का सा, और वो हमारे गट्स पे यहाँ पे उससे अटैक कर रही थी. बट हमारा गट्स जो है उस पर टेंटिकल्स ही काट देते हैं, काइंड ऑफ अ टेंटिकल काट देता है भाई, जहाँ पे हम उसके कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं. ठीक है, I can't fly fast because of those cocoon tree, and my dust will get blown off by the flames. That was his intent. तो बेसिकली जब हमारी लास्ट टाइम हमारे गट्स और क्वीन ऑफ एल्फ यहाँ पे फाइट किए थे, वहाँ पे जो है हमारा जो गट्स है पिट चुका था भाई. ऑफ कोर्स भाई पर इस टाइम पे हमारा जो गट्स है यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया था. उसने यहाँ पे चारों तरफ आग जला दी थी, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा यहाँ पे फास्ट फ्लाई करती तो वो भाई यहाँ पे आग में यहाँ पे उसकी बॉडी जो है जल जाती. और करेंटली इज़ फाइटिंग विथ हर इन अ केव, जिसकी वजह से भाई वो जहाँ पे ज़्यादा तेज यहाँ पे मूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस उतना ही नहीं है कि भाई यहाँ पे तेज़ी से मूव किया जाए. हमारा जो गट्स है भाई ही इज़ इन अ मूड भाई, यू नो ही इज़ हेयर टू किल भाई. मतलब वो यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है भाई. जब तक हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है ये सब चीज़ें सोच रही थी, तब तक हमारा गट्स उसके पीछे से आ जाता है. एंड जस्ट लुक एट हिम भाई, ही इज़ मतलब पूरा किलिंग इंटेंट है भाई. मतलब ही इज़ नॉट शोइंग एनी मर्सी भाई. एंड हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डर जाती है, बट हमारा गट जो है यहाँ पे उसको मिस कर देता है अगेन भाई ऑफ कोर्स. बट इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारी जिल जो है अभी भी हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसको एज अ रोजिन करके पुकार रही है भाई. यू नो काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेव हर काइंड ऑफ स्टफ भाई ऑफ कोर्स. बट इन अ नेक्स्ट सीन वी कैन सी आवर गट्स मार्क्स, यू नो द सैक्रिफाइस मार्क जस्ट स्टार्ट ब्लीडिंग. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट जो हमारी जो जिल थी सी जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फकिंग, सी जस्ट इवॉल्व यार. मतलब काइंड ऑफ इवॉल्व, मतलब जस्ट लुक एट हर. मतलब पहले वो एक तरीके से हमारी कुछ बी टाइप की लगती थी, बट अब उसकी जो बॉडी है ए सी लुक लाइक अगली बाय माई अल्फ माई लैंड. बिफोर लॉन्ग ऑल ऑफ इट विल बर्न्स इन द फ्लेम्स, आई कांट बी स्टॉप्ड नाउ. जिसपे कि हमारे जिल का रिप्लाई होता है रोजिन, इज़ दैट रोजिन. जिसपे कि हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसका सीन दिखाते हैं. सी वाज लाइक अ बट whatever, I don't need them, not anymore. I have wings, I can fly anywhere to some new place. I will make a new paradise, so I don't need anything anymore. And उसके बाद हमारा उसका लुक दिखाते हैं. एंड छी भाई छी 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 छी. इससे पहले तो वो थोड़ा बहुत ह्यूमन लग भी रही थी भाई. मतलब जस्ट लुक एट हर, व्हाट द फक जस्ट सी बिकेम भाई. मतलब मच्छर है, ये मच्छर है, बी है, बटरफ्लाई है, पता नहीं बहुत घिनौनी लग रही है. मतलब समझ रहा हो उसका जो अपर बॉडी भी नहीं यार उसका, वो उसकी पूरी बॉडी जो है एक बग बन चुकी है, और उसके जो टेंटिकल्स वगैरह आने लगे. मेरे को भाई इन चीज़ों से बहुत घिन आती है, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू. एंड सी लुक सो डैम फकिंग अगली एंड क्रीपी हियर भाई ऑफ कोर्स भाई. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस भाई. और इसके बाद भाई वो यहाँ पे हमारे
गट्स पे यहाँ पे काइंड ऑफ अटैक करने लगती है एंड सी सो डैम फकिंग फास्ट ऑफकोर्स भाई। एंड हमारे जो उसका क्या बोल सकते हैं लुक है वो तो बहुत घिनौना आ रहा है भाई। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला तुम्हें। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे सी वाज लुकिंग सो डैम वो मतलब यार पैनल बहुत बुरे हैं यार, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम्हें। और उसके बाद हमें हमारे गट्स का सीन दिखाते हैं भाई। यहाँ पे वो तैयार है फाइट करने के लिए भाई। ऑफकोर्स मैंने तुम्हें बता दिया भाई, ही इज़ हियर टू किल भाई एंड ही डजंट केयर अबाउट कि भाई कि उसको लुक्स कैसे लग रहे हैं, वो घिनौनी है, अच्छी है, बुरी है, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ही इज़ जस्ट हेयर टू किल। एंड नेक्स्ट सीन भाई वी कैन सी हमारा जो गट्स है यहाँ पे अपनी तलवार को ही थोड़ा बहुत स्विंग करता है, बट जब तक उसकी तलवार यहाँ पे ऊपर उठती है भाई तब तक हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसके पास आ जाती है एंड तरीके से नीडल टाइप का है उसका, डंक टाइप का उसके स्वॉर्ड में मारती है यार। हमारा गट्स जो है भाई जो उड़ के गिरता है ना, कसम से लेट में भी ऑनेस्ट विद यू, ही जस्ट यू नो काइंड ऑफ यू नो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब पिट रहा है, मतलब बहुत गंदा पिट रहा है भाई। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब वो इससे पहले भी पिटा ही था भाई, जो उनकी पहली फाइट हुई थी उसमें भी वो पिटा ही था एंड करेंटली भी जब वो यहाँ पे अपने रियल फॉर्म में आ चुकी है तब भी वो यहाँ पे पिट ही रहा है भाई। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे हमारे गट्स के रिएक्शन भी यही थे, इट्स फास्ट आई कांट सी इट। जैसे मैंने तुम्हें बताया भाई सी इज़ ऑलरेडी फास्ट भाई, यहाँ पे पहले भी बहुत तेज़ थी वो, अब तो और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। एंड ना वो हमारे यहाँ से जो हमारी केव थी उस केव से बाहर जा चुकी है भाई। पहले वो केव के अंदर फाइट कर रही थी, तो केव के अंदर तो ऐसा था कि भाई जगह कम थी वो, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एक तरीके से इतने तेज़ तरीके से मूव नहीं कर पा रही थी, बट अब वो यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे मूव कर पा रही है ऑफकोर्स। बट उसके बाद हमारे जो गट्स का सीन दिखाते हैं एंड गट्स यहाँ पे अभी भी बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब ही इज़ रेडी टू फाइट भाई। अब यहाँ पे गट्स के कुछ वर्ड पढ़ लेते, ठीक है। सी इज़ एमिंग राइट फॉर माई हेड एट दैट स्पीड, व्हाट इज़ इट एंड द थंडरस साउंड दैट एक्सप्लोजिव ब्लास्ट टर्निंग हर। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताया था कि भाई सी सो डैम फकिंग फास्ट, और अब यहाँ पे जो है गट्स को यहाँ क्या बोलते हैं, गट्स को यहाँ पे टॉर्चर वगैरह की भी कोशिश करने की कोशिश नहीं कर रही है, वो यहाँ पे सीधे ही हेड के लिए देख रही है भाई। यहाँ पे गट्स को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश कर रही है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके यहाँ पे गट्स को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश कर रही है। एंड इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारा जो गट्स है यहाँ पे खड़े उठने की कोशिश करता है, बट वो उसके बाद जब तक वो यहाँ पे खड़ा उठता है भाई तब तक हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसके पास आ जाती है और एक और यहाँ पे उस पर अटैक करती है और हमारा गट उछलते हुए जाता है, दीवार पे टकराता है एंड ही जस्ट स्टार्ट ब्लीडिंग एंड बहुत बुरे हाल है लिटरली, मतलब गट्स के बहुत बुरे हाल हैं। एंड नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन डीमन वर्सेस डीमन भाई। एंड हमारा जो गट्स है यहाँ पे ही इज़ लुकिंग लाइक अ डीमन एंड दैट क्वीन ऑफ एल्फ, पहले तो वो थोड़ा बहुत बच्ची वाली लग भी रही थी कि थोड़ा बहुत बच्ची वैसा उसका फेस था, बट नाउ सी जस्ट बिकेम अ फकिंग डीमन। एंड नेक्स्ट सीन वी कैन सी दे आर इन अ फ्रंट ऑफ ईच अदर। Guts is ready, he is bleeding, Queen of Elf is smiling, he is also ready, she is also ready, whatever you want to say। उसके बाद हमारे गट्स पे सीधा अटैक करती है, हमारा गट्स जो है अपने दोनों हाथों को कवर करता है, काइंड ऑफ अ शील्ड टाइप का बनाता है। नेक्स्ट सीन वी कैन सी वो हमारा जो गट्स है वो शील्ड टाइप का तो बनाता है, बट हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है उसके क्या बोल सकते हैं उसके हाथ को चीरते हुए जाती है, मतलब उसके हाथ को यहाँ पे चीरते हुए जाती है। एंड उसके बाद वो हमारे गट्स को मतलब वो जो उसका नीडल था वो हमारे गट्स के हाथ में अटक जाता है और उसके बाद हमारे गट्स को लेके हवा में उड़ जाती है काइंड ऑफ स्टफ। अब नाउ हम देख सकते हैं बहुत ही बुरा यहाँ पे पैनल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो गट्स है वो हवा में उड़ रहा है, उसका जो नीडल है उसके हाथ में पड़ा हुआ है। एंड दैट वुमन या फिर बोल सकते हैं दैट डीमन, शी इज ट्राइंग टू किस आवर गट्स, व्हाट द फक, क्या देखने को मिल रहा है, मतलब जस्ट लुक एट हर भाई, मतलब शी इज ट्राइंग टू किस आवर गट्स भाई, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब वो हॉर्नी हो गई, पता नहीं क्या, मतलब गट्स को इतने क्लोज से देखे, मतलब गट्स इज अ हैंडसम गाय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड ही इज अ बिग एंड ऑफ कोर्स 6'4" से तो ऊपर ही है हमारा गट्स, तो होता है भाई, होता है, क्या कर सकते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मतलब सेक्स किसको नहीं चाहिए, मतलब सेक्स तो सबको ही चाहिए। एंड वो यहाँ पे थोड़ा बहुत किस करने की कोशिश करती है, बट हमारा गट्स इज अ सिग्मा मेल, ही इज़ अ फैन ऑफ एंड्रू टेट एंड उसको यहाँ पे मौका मिलता है, जैसे ही वो क्लोज रेंज में दिखा उसको कि हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ यहाँ पे क्लोज रेंज में ही उसने अपना लेफ्ट हैंड का कैनन निकाला एंड बूम डैम इट भाई, जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई, उसके पेट को उड़ा दिया भाई उसने, लेट में भी उसका पेट उड़ा दिया भाई पूरा। उसके बाद हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है वो नीचे गिर जाती है और हमारा जो गट्स है वो भी यहाँ पे ब्रांचेस से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है सी वॉज इन अ काइंड ऑफ अ पेन बट स्टिल सी इज़ नॉट डेड, बट हमारा जो गट्स है और उसकी जो तलवार है वो अब यहाँ पे बहुत दूर दूर गिर रखे हैं। हमारा जो गट्स है अपनी तलवार से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दूर है, हमारी जो क्वीन ऑफ एल्फ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में है, बट नाउ सी इज़ ऑल्सो एंग्री टू।
आवर गट्स इज ट्राइंग काइंड ऑफ वो अपने जो है हाथ में है जो है यहाँ पे पट्टी वट्टी कर रहा है भाई को, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई उसका जो हाथ है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है भाई, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पे अब काइंड ऑफ ग्रिप बनाने के लिए लायक तो नहीं है भाई को स्वॉर्ड पकड़ के उसको स्विंग कर सके, इसीलिए वो क्या कर रहा है अपनी जो स्वॉर्ड है उसका जो पीछे वाला जो हिस्सा है जो स्वॉर्ड का पकड़ने वाला है उसको अपने हाथ के साथ ही बांध दे रहा है। मतलब समझ रहा है ग्रिप बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो उसका हैंड है स्वॉर्ड ही बन गई है, उसको अपना हैंड मूव करना है, स्वॉर्ड खुद ब खुद मूव हो जाएगी। वही वाला सीन था हमारा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा जो गट्स है यहाँ पे उसका ब्लैकआउट होने वाला है पहले, मतलब उसका यहाँ पे अपनी वो याददाश्त नहीं, मतलब काइंड ऑफ अपनी कॉन्शियसनेस यहाँ पे खोने वाला है भाई। ऑफकोर्स भाई उसने बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे लॉस कर दिया है, अगर यहाँ पे थोड़ी देर तक और फाइट करेगा तो इज़ नॉट गोना सर्वाइव दिस वन। नेक्स्ट सीन यू कैन सी हमारा जो गट्स है एक ब्रांच के पीछे छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उसके पीछे जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ एल्फ है हमारे गट्स की तलाश कर रही है। और हमारी जो नेक्स्ट सीन है हमारे जिल का सीन दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे काइंड ऑफ लेट मी बी ऑनेस्ट, वेट थोड़ा मेरा माइक लाइट आ चुकी है यार, माइक ऑन कर लेते हैं थोड़ा बहुत साउंड क्वालिटी ठीक हो जाए। अच्छा ओके ठीक है, हमारा माइक ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो हमारी जो जिल का सीन दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आग की लपटों में आ जाती है भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जिल जो है वो भी केव के अंदर ही है और वो यहाँ पे आग की लपटों में आ जाती है। एंड हमारा जो गट्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है भाई, वाज लाइक दैट फूल इज स्टिल वंडरिंग अराउंड हियर। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया था कि हमारे गट्स ने यहाँ पे जिल को पहले ही बोल दिया था कि भाई तू इस जगह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ के चले जा, दिस प्लेस इज गोना टर्न इनटू अ बैटलफील्ड। तो यहाँ पे बच्चियों का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं है और हमारी जो जिल है वो आग में आ जाती है। बट दिस मूव वाज स्मार्ट, हमारा गट्स उसको बचाने नहीं जाता है भाई, हमारा गट्स जो है उसको देख रहा होता है पीछे से। एंड गट्स वाज थिंकिंग समथिंग, ही वाज ट्राइंग टू प्लान समथिंग हियर। एंड हमारी जो जिल है उसका सीन दिखाते हैं, शी वाज लाइक वी आर कंप्लीटली सराउंडेड, नेवर माइंड पक जस्ट गेट अवे, आई कुडंट सी सो ह्यूमन, ओ दैट्स देन इट्स एन हेल्प। हमारी जो पक है भाई शी जस्ट लॉस्ट हर माइंड भाई, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ भाई, वो चारों तरफ से आग से यहाँ पे घिर चुकी है और वो यहाँ पे I don't know भाई everything is alright, she just lost her mind भाई। एंड वो यहाँ पे हमारे जो जिल के साथ थोड़ा बहुत बहस करना शुरू कर देती है, हमारी जो जिल है यहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। एंड सी वाज लाइक आई नो इट वाज ट्रू, सी डिडंट इवन सो से इवन आई फॉरगेट एवरीथिंग आई दिस टू इनफ लीव इट टू मी सो अवे एंड लीव स्टूपिड मी। ओके ऑफकोर्स भाई यहाँ पे वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही है, यहाँ पे सी वाज लाइक कि मुझे पता था ये सारी चीज़ें सच है, मुझे पता था कि मेरे साथ यहाँ पे बुरा होने वाला है, मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ को डेंजर में डालूंगी, मैं स्टूपिड हूँ, मैं यहाँ पे बेवकूफ़ हूँ, पक तू मुझे छोड़ के चले जा, तू यहाँ से चली जा, मैं यहीं पे रहूँगी एंड आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ। जिस पे कि हमारा जो पक है वो यहाँ पे रिप्लाई देता है कि इफ़ यू सिट देयर लाइक दैट यू आर जस्ट गोना डाई, यू डोंट कम दिस फार जस्ट टू डाई डू यू। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे पक यहाँ पे सही बात बोल रही है कि भाई अगर तुम यहाँ पे बैठी रहेगी एटलीस्ट हाथ पैर तो चला लेना, अगर तुम मतलब डेंजर में हो और इफ़ यू आर काइंड ऑफ अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला ना, वही वाला सीन है, बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं, हाथ पैर चलाते रहोगे तो एटलीस्ट एफर्ट्स तो मानने चाहिए ना। ऑफकोर्स भाई यहाँ पे एफर्ट्स वगैरह तो मानने चाहिए, यही हमारी पक उसको एक काइंड ऑफ सजेशन दे रही थी या फिर एडवाइस दे रही थी यहाँ पे। बट हमारी जो जिल है वो एट द एंड ऑफ द डे बच्ची है भाई, उसको इतनी ज़्यादा यहाँ पे बातें समझ में आती नहीं है, वो यहाँ पे बैठ के रो ही रही थी। तभी ऊपर से भाई यहाँ पे एक जलता हुआ पेड़ जो है उसके ऊपर गिर जाता है या फिर गिरने वाला होता है। बट in this moment भाई you will feel kind of a sad for our queen of elf, we all know उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हुए हैं। बट भाई उसने अपने बचपन की दोस्त जिल को बचाने के लिए वो भाई उस पेड़ को अपने ऊपर ले लेती है। एंड सी वाज लाइक यू आर ऑलराइट जिल, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, आई विल कैरी यू समवेयर सेफ, वेट हेयर अंटिल आई टेक केयर ऑफ हिम। तो देखो यार, वैसे बोलना के लिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई सी इज़ एविल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट भाई, उसने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे जान ली है। बट एट द एंड ऑफ द डे she is also just a child, she's got a traumatizing past, her childhood was not that good, her father used to bully her, her father used to beat her mom and also her, उसका भी यहाँ पे बचपन जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुआ था यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज़ द काइंड ऑफ बच्ची है यार वो, मतलब 14-15 साल की भी नहीं होगी वो यहाँ पे। तो उसको बैड पेरेंटिंग की वजह से भाई वो यहाँ पे उसका काइंड ऑफ उसकी वजह से ही उसको यहाँ पे ये सब चीज़ें करनी पड़ी। एंड
आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हर, बट एट द एंड ऑफ द डे सी जस्ट अ चाइल्ड ब्रदर, एंड वी कैन सी भाई कि देयर इज़ ह्यूमन इनसाइड हर, यू नो, अभी तक उसके अंदर जो इंसानियत है अभी तक बची हुई है भाई। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। एंड यहाँ पे भाई वो यहाँ पे काइंड ऑफ बोल भी रही थी कि डोंट वरी जिल, आई विल सेव यू, आई विल टेक यू समवेयर इन अ गुड प्लेस भाई, ऑफ कोर्स। बट जब तक भाई वो यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत प्रेम मिलाप चल रहा था, हमारे गट्स, मैंने तुम्हें बोला था ना कि भाई ही इज़ प्लानिंग समथिंग एंड ही जस्ट स्टैब्ड हर फ्रॉम बिहाइंड। ओह शिट भाई, ही जस्ट स्टैब्ड हर फ्रॉम बिहाइंड। जब वो यहाँ पे अपनी दोस्त को बचाने आई थी एंड हमारे गट्स ने कहा कि दिस इज़ द मोमेंट भाई, दिस इज़ द मोमेंट आई एम वेटिंग फॉर। और यहाँ पे आपकी आग की लपटों से पीछे से आता है अपनी ब्लेड को लेके एंड he just stabbed her so damn brutally. Why we can clearly see, oh fuck, just look at Guts' eyes, just look at his face, why just look at his face. He's a monster, why. He's a damn fucking monster and he's a damn fucking bad guy, why. He's a damn bad guy, why. I know he suffered a lot, but now he just lost his humanity, why. He doesn't care about emotions, he doesn't care about humanity, he doesn't care about being humble. Only thing that motherfucker cares about, it's he's like, I'm gonna kill every single demon out there. एंड उसके रास्ते में कुछ भी आए भाई, डजंट केयर भाई। और उसके बाद हमारी जो जिल है वो फक भाई, यहाँ पे उसने रोजिन का यहाँ पे पेट फाड़ दिया। उसकी वजह से जो जिल के जो बॉडी में जितने भी बच्चे थे यहाँ पे जिसको उन्होंने किडनैप कर रखा था, वो यहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आते हैं एंड वो यहाँ पे उसकी बहुत सारा ब्लड, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन स्कल्स, बॉडी, लंग्स, हार्ट, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह थे, ब्लड वगैरह, वो हमारे जिल के ऊपर गिर जाता है। Oh fuck by, and she just start crying, she is smiling, she is traumatized by, she is just a 8 or 9-year-old child, and but the fuck is she is even looking at, by, you know, she is surrounded by blood, dead bodies, she is even covered with blood and with bodies of children's. Oh fuck, she is traumatized by, she is smiling. Our Guts doesn't give a fuck about anything भाई, you know, वो sword को यहाँ पे घुमा रहा है उसके पेट में, पीछे खींच रहा है उसके पेट से भाई, बहुत बुरी हालत कर रहा है भाई वो, मतलब ही इज़ किलिंग भाई, ही इज़ रियली किलिंग हियर भाई। एंड नेक्स्ट सीन हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाते हैं हमारे जिल का, जिसके हाथ में है हमारा बेहलिट। अब वैसे भाई देखो, प्रोनाउंस करने के लिए मत बोलना मेरे को, बेहलित ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, बेहलित, BEHELIT, यही उसकी स्पेलिंग थी मेरे ख्याल से, बेहलिट करके जो स्टोन है हमारा, जो बज़क का वो वाला जिससे कि सेक्रीफाइस वगैरह होते हैं और तुम्हें थोड़ा बहुत पावर वगैरह ग्रांट होती है, वही वाला स्टोन जो है हमारे जिल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और वो यहाँ पे मिस्टी वैली में आती है एंड ही वाज लाइक, आई एम हियर द मिस्टी वैली, दिस इज इट, द लैंड ऑफ द एल्व्स, ऑल माइन। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें फ्लैशबैक देखते हैं हमारे जिल का। और हमारा जो गट्स है, ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड हियर ऑफ कोर्स भाई। एंड हमारी जो जिल है भाई, वो यहाँ पे हमारे गट्स पे यहाँ पे फिर भी अटैक करती है भाई, यू नो, उसका यहाँ पे स्टैब तो किया था बट स्टिल भाई उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्थ जो है वो बची हुई है। वो अपनी जो नीडल है, या फिर बोलते हैं नीडल ही बोलेंगे, ठीक है, जो उसके सर पे नीडल है उसको हमारे गट्स पे अटैक करती है, उसकी आँख पे लगने वाली थी हमारे गट्स की, बट हमारा जो गट्स है उसको यहाँ पे अपनी जो गर्दन है उसको टेढ़ा कर देता है और एक चिक से, या फिर बोलते हैं एक गाल से वो नीडल अंदर घुसता है, दूसरे गाल से वो हमारे गट्स के नीडल जो है वो बाहर निकलता है। एंड इट वाज लुकिंग सो डैम ब्रूटल भाई, दिस गाय, जस्ट लुक एट द आर्ट भाई, जस्ट लुक एट द आर्ट भाई, जस्ट लुक एट द फकिंग आर्ट एंड द कैरेक्टर हियर भाई। उसके मुंह के अंदर से वो सॉर्ड है, फिर बोल सकते हैं नीडल टाइप का बाहर निकल चुका था, बट गट्स डजंट गिव अ फक अबाउट इट भाई, ही जस्ट स्वंग हिज सॉर्ड अगेन। एंड इस बार वो यहाँ पे कंधे के साइड से लेके जाता है एंड हमारी जो रोजिन है उसके यहाँ पे कंधे के सिर्फ 2 पीस कर देता है भाई सीधे यहाँ पे। उसका एक तरीके से लेफ्ट साइड का जो बॉडी पार्ट है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से काट देता है भाई। ओह डैम भाई, इट लुक सो डैम ब्रूटल भाई। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत और यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाते हैं हमारी जिल का, जहाँ पे सी वाज लाइक, आई वेटेड फॉर डेज एंड डेज, आई वेट फॉर एवर, आई डिड नो इट, आई हैडंट रियली, क्या बोलते इसको, आई हैडंट रियली बिलीव्ड इन देम, इज सिली एल्फ ऑफ कोर्स भाई। ओह शिट भाई, मतलब वो जब यहाँ पे हमारे उसमें गई थी, क्या बोल सकते हैं,
मिस्टी वैली में गई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि अपना घर छोड़ के भाग गई थी। ऑफ कोर्स आफ्टर सफरिंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शी जस्ट रन फ्रॉम हर होम्स एंड देन शी स्टार्ट लिविंग इन अ मिस्टी वैली, बट शी वाजंट एबल टू फाइंड एनी हेल्प देयर। इन अ नेक्स्ट सीन वी कैन सी उसके जो पेरेंट्स है यहाँ पे आते हैं और मैं तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। रोजिन यहाँ पे उसकी मम्मी है, मम्मी का सीन बता रहे हैं। मम्मी भी लाइक थैंक गॉड यू आर सेफ ओ गर्ल, you had me so worried। of course भाई she was worried about her। भाई मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में कि हर मॉम रियली लव्स हर, बट हर फादर इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। भाई उसका पिता जो है यहाँ पे आता है, ये पिता नहीं बोलेंगे इस भोसले वाले को, पापी बोलेंगे लोडू को। ये भोसले वाला यहाँ पे आता है, अपनी बेटी को यहाँ पे बहुत समय बाद देख रहा था, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता, उसको गले लगाता, उससे पूछता कि तू घर से छोड़ के क्यों गई बेटा, अब से मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा, अब से मैं सुधर जाऊँगा, दारू वारू नहीं पीऊँगा, तुम्हारी मम्मी को नहीं मारूँगा, बेटा तुम कहीं मत जाना, आई लव यू, जस्ट केम बैक, आई विल चेंज माई सेल्फ, बिलीव मी यू आर माई डॉटर, आई लव यू अ लॉट। बट दिस मदरफकर डिसाइडेड टू बीट हर। ये बंदा उसको मारने लग गया। एंड ही वाज लाइक of all the stupid things to do you have any idea how much trouble you have caused everyone in the village? Don't you dare humiliate me ever again. What, have you got something to say? Get your ass up, we are going back to the village. Do you have any idea how long looking for you has delayed the harvest? फक यू मदरफकर। भाई दिस गाइस डूड, भाई हमारी जिल नहीं रोजिन के मुंह से खून आने लग गया भाई, इतनी बुरी तरीके से मारा उसने अपनी बेटी को। एंड भाई ओ शिट भाई, उसके बाद उसने अपनी बीवी को मारना शुरू किया। भाई लुक एट हर रोजिन फेस, भाई सी इज सो डैम, सी जस्ट बिकेम अ फकिंग हॉलो भाई, मतलब फ्रॉम इनसाइड। भाई जस्ट लुक एट हर फेस। भाई वो पहले उसके बाप ने उसको मारा, उसके बाद उसकी मम्मी को मार रहा था, बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। सी वाज क्राइंग, सी वाज इन अ पेन, सी वाज स्क्रीमिंग, सी वाज लाइक व्हाट द फक, व्हाई द फक आई हैव टू सफर दिस मच। एंड सी वाज लाइक डैम भाई, आई डोंट वांट टू लिव हियर, आई डोंट वांट टू लिव विद दिस प्लेस, आई डोंट वांट टू गो बैक होम, आई वांट दिस गाय टू बी किल्ड, आई वांट टू बी अ फकिंग हेल्प। एंड इन द नेक्स्ट सीन she was like, I don't need all this, everything just go away. And the drop of blood from her face just drop into that billet। and उसके बाद जो स्टोन था वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया काइंड ऑफ। एंड हमें उसके बाद पता है कि क्या हुआ होगा। ऑफ कोर्स उसके जो दोनों पेरेंट्स थे वो यहाँ पे सेक्रीफाइस हुए, और हमारी जो रोजिन थी सी जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ डीमन एल्फ। एंड इन द नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारी जो रोजिन है सी वाज लाइक फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी फादर मदर। एंड सी वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ डैड, सी नॉट डेड येट, बट उसके लास्ट मोमेंट ही चल रहे भाई। उसने अपने मॉम डैड को सेक्रीफाइस किया था। एंड नाउ सी वाज लाइक फॉरगिव मी मॉम एंड डैड। उसके बाद हमें हमारे रोजिन का सीन दिखाते हैं जो कि उसके बाद हमारे जिल का सीन दिखाते हैं जो कि हमारे रोजिन के पास आते हैं। एंड वो हमारे जिल से पूछती है कि भाई क्या तो ठीक है काइंड ऑफ स्टफ, जिस पे कि हमारे पक का रिप्लाई देता है कि भाई इट्स टू लेट भाई, सी इज़ नॉट गोना सर्वाइव। एंड हमारी जो जिल है उसके कुछ आखिरी वर्ड सुन लेते हैं। They weren't really any elves. I waited alone day after day, but no elves appeared. There were never any such a thing. Peacock and the elf of the Misty Valley were just fairy tales that some lonely child made up. I'm sure। और हमारी जो रोजिन है यहाँ, हमारी जो जिल है यहाँ, सब चीज़ें सुन रही थी, जिस पे कि हमारे जो काइंड ऑफ क्या इसका नाम पक, हमारी जो पक है वो रिप्लाई देती है कि दैट्स नॉट ट्रू पीकॉक, long ago elves really did live here. I didn't know why everybody is gone, but I'm sure my kind did live here. I can tell, I can feel it। और यहाँ पे हमारी जो रोजिन है एट द एंड ऑफ द डे भाई एटलीस्ट उसको पता चला कि भाई यस देयर वेयर सम एल्फ। भाई उसका जो सपना था वो था एल्फ को देखना, एल्फ के साथ रहना। हमारा जो पक है यहाँ पे एल्फ है, और एट द एंड ऑफ द डे मतलब मरते मरते मतलब उसका जो लास्ट टाइम अभी चल रहा था, एट द एंड ऑफ द डे रोजिन भाई यहाँ पे एक एल्फ को देख पाई एज अ पक के फॉर्म पे। ऐसी लाइक दे वेयर हेयर द एल्फ्स, बट हमारा जो गट्स है oh fuck bhai, he's just in a mood bhai, he's like I'm gonna kill bhai, he's in a mood bhai, he's in a bad mood bhai।
ये भाई हमारा जो गट्स है उसका सीन दिखाते हैं भाई, इज़ लुकिंग सो डैम ब्रूटल। बट अभी भी हमारे जो रोजिन है वो जिंदा है, वो हमारे थोड़ा पक से बात कर रही थी एंड शी वाज लाइक नाउ यू ऑल बी ऑलराइट इवन विथ बैड स्टफ ऑलराइट रोजिन। देखिए कि भाई वो यहाँ पे कुछ फालतू चीज़ें बात कर रही है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू भाई, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस शिट टू यू बिकॉज आई एम नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द फक इज इवन ट्राइंग टू से। मतलब शी जस्ट गोइंग टू डाई एंड नाउ ही इज काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम दिस जस्ट केम टू ट्रू, शी जस्ट मेट अ एल्फ बट शी इज अब नाउ टॉकिंग शिट्स। बट नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारा जो गट्स है इज कमिंग टूवर्ड्स हर एंड वो अपनी जो सॉर्ड है उसको घसीटते हुए आ रहा है भाई। उसके फेस पे कोई इमोशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर एंगर। उसकी आंखें यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर चली जा चुकी हैं। ही जस्ट बिकेम अंडरटेकर हियर। इससे हमें पता चलता है कि भाई ही डजंट फील एनी काइंड ऑफ इमोशन हियर। यहाँ पे जो हमारी जिल है वो यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश करता है हमारे गट्स को। सिविल लाएगा कि भाई यहाँ पे उसको मारने की ज़रूरत नहीं है भाई, रोजिन यहाँ पे खुद ही मरने वाली है भाई, तुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी हमारा जो गट्स है हमारी जिल की एक नहीं सुनता। उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड उठाता है, अपने ऊपर करता है अपनी स्वॉर्ड को एंड ही वॉज रेडी टू किल अवर रोजिन। हमारी जो पिकअप नहीं हमारा जो पक है वो यहाँ पे हमारे गट्स को रोकने की कोशिश करता है। हमारी जो जिल है वो यहाँ पे हमारे रोजिन के ऊपर गिर जाती है कि भाई उसको बचाने के लिए। बट हमारा गट्स जो है ही वॉज काइंड ऑफ नहीं था भाई, उसकी हालत अभी अच्छी बिल्कुल नहीं थी भाई। वो अपना दिमाग यहाँ पे खो चुका था, उसे पता नहीं था वो क्या कर रहा है एंड ही इज़ रेडी टू किल जिल विथ रोजिन हियर ही मतलब ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड। वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है बट आउट ऑफ नोवेयर उसके जो पैर है वहाँ पे एक तरीके से एरो लग जाता है। इन नेक्स्ट सीन वी कैन सी आई हिट हिम आई टुक डाउन द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हाउ अबाउट देम। तो ये हमारा जो वही है भाई हमारा जो जिल का फादर है वो यहाँ पे आ जाता है और वो दूर से जो है सही टाइम पे आके भाई लेट मी ऑनेस्ट विद यू भाई उसका आना यहाँ पे जरूरी था भाई, नहीं तो हमारा गट्स यहाँ पे बहुत बुरे काम करने वाला था। अच्छा वो यहाँ पे आया, उसने हमारे गट्स का जो पैर है उसको इंजर्ड किया जिससे कि हमारी जो जिल है और हमारी जो रोजिन है वो यहाँ पे बच जाती है। दूर से हमें आवाज़ सुनाई देती है मिस्टर Z-Pack and he was like I done it, I took down the black swordsman, me, it was all me, there is no one who was helping me, I was here alone the fighting with the black swordsman and I'm the one who done it। भाई तो यहाँ पे पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे बट गट्स नॉट, अभी यहाँ पे गट्स आगा यहाँ पे सीन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। वो यहाँ पे अभी भी स्टिल अलाइव है। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत अपनी कॉन्शियसनेस में आ चुका है भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत। उसके बाद हमें हमारे फ्रांसिस का सीन दिखाते हैं। अब फ्रांसिस भी लाइक ओ नो अटैक, सॉरी मतलब ओ नो अटैक नहीं, ओ नो अटैक रेस्क्यू द चिल्ड्रन। वो बेसिकली वही था कि भाई यहाँ पे गट्स पे अटैक मत करो अभी, क्योंकि भाई हमारा जो गट्स है हमारे रोजिन और हमारे जो जिल है उसके काफ़ी पास है। बट यहाँ पे ये साले रुकते नहीं है भोसड़ी के, यहाँ पे ये सीधे अटैक कर देते हैं हमारे गट्स पे। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एरोज़ वगैरह लगते हैं बट हमारा जो गट्स है वो यहाँ से भाग जाता है। हमारी जो होली चेन नाइट्स हमारे गट्स का पीछा करते हैं और यहाँ पे हमारा जिल का जो फादर है लाइक वेट फॉर मी आई एम द वन हूज़ गोना टेक हिम डाउन। बट हमारा जो आज़म है ही वाज लाइक कि यू डन इनफ बॉय, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रंस हियर, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर लिया बट यू कैन गो। बट हमारा जो जिल का फादर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था भाई, क्योंकि भाई उसको उसको पूरी तरीके से सारा क्रेडिट चाहिए था भाई ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारने का भाई। उसके बाद जो है जिल का जो फादर है ही वाज लाइक कि जिल व्हाट्स दैट थिंग एंड दैट एन एल्फ। और भाई ऑफकोर्स उसने यहाँ पे हमारे जिल के साथ बात की। लोग रोजिन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है बट सी इज़ नॉट टॉकिंग टू एनी वन। वो यहाँ पे उड़ जाती है, बेसिकली यहाँ पे रोजिन तो मरने वाली है भाई, और वो यहाँ पे कहाँ जाके मरेगी वो बात अलग है। वो यहाँ पे उड़ जाती है एंड सी वाज लाइक आई हैव टू गो, मस्ट गो होम नाउ एंड द मून्स ऑलरेडी सो हाई, द सन गॉन डाउन। आई हैव टू गो होम, मस्ट गो होम नाउ, द सन's gone down and the moon's already so high, if I don't hurry home mom and dad will worried, ha I'm hungry, wonder what's for dinner tonight। On a top of a small hill between the village where he no longer even know a single person and the elf forest where no human was allowed to live, pick up the outcast cried and cried, his red eyes swollen, but I want to say even redder. Holy fuck,
the Rosin is dead, and in her last moment she just became her original self, you know. She just became a children and she was like कि रात हो चुकी है, घर जाना चाहिए, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, आज मम्मी ने क्या बनाया होगा खाने में, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, सन भी यहाँ पे ढल चुका है, चाँद भी काफ़ी ऊपर है, मुझे घर जाना चाहिए, आई विल बी बैक, आई विल गो होम to my mom and dad. And then she just died, then she just died. fuck भाई, it was kind of a tragic story भाई, you know. उसका जो बचपन था, मैंने तुम्हें बताया, बहुत ज़्यादा ही ट्रेजिक था भाई. उसका जो मॉम डैड थे काफ़ी ज़्यादा उस पर, मॉम तो नहीं बट डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा एक काइंड ऑफ अत्याचार वगैरह करता था, बचपन उसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था. उसके बाद वो यहाँ पे डीमन में कन्वर्ट हो गई, उसके मॉम डैड को उसने सेक्रीफाइस किया, एंड उसके बाद उसकी लाइफ तो हेल ही थी मतलब यार. एंड इन हर लास्ट मोमेंट, जब वो यहाँ पे अपने लास्ट यहाँ पे मोमेंट में थी, वो यहाँ पे अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ गई, एंड सी जस्ट लॉस्ट हर माइंड. और उसने देखा कि रात हो चुकी है, एंड सी बस लाएगा कि मुझे घर जाना चाहिए, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे. बट द सैड थिंग इज़ हर मॉम डैड इज़ ऑलरेडी डेड, एंड देयर इज़ नो वे दैट शी इज़ गोइंग होम, शी इज़ ऑल्सो डेड हेयर. वो हवा में ही मर जाती है, उसकी जो डेड बॉडी है जंगल में कहीं पे गिर जाएगी आसमान से उड़ते हुए, उसकी जो सोल है उसकी बॉडी से निकल चुकी है. फक भाई, मतलब oh damn भाई, the story was good भाई, the story was good भाई. So I think this is it for now, काफ़ी अच्छा था ये चैप्टर.